सोरेन का नाम सबसे पहले आएगा। कल्पना सोरेन ये नाम अब झारखंड की राजनीति में एक अच्छी खासी पैठ बना चुका है। कुछ वक्त पहले तक कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में नहीं थी, पर चंद महीने में ही आखिर कल्पना सोरेन कैसे इंडी अलायंस की स्टार प्रचारक बन गई, स्टार चेहरा बन गई, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान, आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। जिंदाबाद 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 जय झारखंड। झारखंड की राजनीति में अपने पति का साया बन चुकी हैं कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन के जेल जाने से लेकर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक चुनावी मैदान में डटी रहीं कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो झारखंड के गलियारों में जेएमएम की अलख जगा रही थी कल्पना सोरेन। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी। जेल में बंद पति की सियासत की लौ मध्यम न पड़ जाए, इसके लिए रांची से लेकर दिल्ली तक कदमताल कर रही थी कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन के जेल जाने तक किसी को पता भी नहीं था कि राजनीति की इतनी खूबसूरत भाषा समझती हैं कल्पना। हेमंत सोरेन को जेल नहीं डाला, आपने यहाँ के स्वाभिमान, आत्मसम्मान को जेल में डाला है और इसका करारा जवाब मिलेगा। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद सीएम के पद पर भले ही चंपाई सोरेन हो, लेकिन सत्ता के केंद्र में कल्पना सोरेन बनी रही। वो जनसभाएं कर रही थी, रैलियां कर रही थी और जरूरत पड़ी तो उपचुनाव की अग्नि परीक्षा भी दी। गांडीय विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज कर कल्पना ने सक्रिय राजनीति का आगाज किया। विधानसभा सदस्य के रूप में जब वे शपथ ले रही थीं, तो उनका राजनीतिक करियर महज 2 महीने का था। बहुत समय पहले की बात नहीं है जब कल्पना सोरेन को झारखंड के लोग एक चुलबुली, चमक दमक और फैशन की शौकीन महिला के रूप में जानते थे। वो सार्वजनिक कार्यक्रम में आती तो थी, पर एक नेता के तौर पर नहीं, हेमंत सोरेन की पत्नी की हैसियत से। जब वो मंच पर दहाड़ने की जगह रंग बिरंगे कपड़ों में चहका करती थी, जब वो रैली नहीं रील्स बनाया करती थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि सियासत से बचने वाली कल्पना चुनावी मैदान में पति के साथ गठबंधन की बागडोर संभाल लेंगी। पर 2024 आते आते ये तस्वीर पूरी तरह बदल गई। आमतौर पर झारखंड को लेकर कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पर ये एक ठंडा प्रदेश है, पर कल्पना ने अपने प्रचार के दौरान गिन गिनकर मुद्दे उठाए। कभी स्थानीय नीति का मुद्दा उठाया, तो कभी खतियान और कभी आरक्षण का मुद्दा। 27% का आरक्षण हम लोगों ने विधानसभा से पारित कराया, तो आपने हिम्मत नहीं की बोलने की, आपने हिम्मत नहीं की बोलने की। आप सिर्फ पार्टी की बात करते हैं, आप जनमानस की बात नहीं करते हैं। मैया योजना, मुफ्त बिजली की याद दिलाकर जनता के दिल में जगह पाने की कोशिश की, तो एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया।
कुछ समय पहले, मैं कुछ समय इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं राजनीति में उनके उतरते हुए। उससे पहले वह एक घरेलू महिला रहीं। उनका श्रृंगार और परिवार इन दो से ही वास्ता रहा। राजनीति से दूर दूर तक वह नहीं रही। पति के जेल जाते ही कल्पना सोरेन अचानक से चर्चा में आती है। शुरू में जो खबरें आई, जो अफवाहें उड़ी, उसमें यही कहा जा रहा था कि हेमंत के बाद हेमंत की पत्नी कल्पना झारखंड की कमान संभालेंगी, लेकिन वो कमान नहीं संभालती हैं। वो पिछली कतार में ही बैठी रह जाती हैं और कमान दी जाती है दूसरे को, चंपई सोरेन को। फिर कल्पना सोरेन आगे बढ़ती हैं और राजनीति में अचानक से धूमकेतु की तरह सक्रिय हो जाती हैं। उनकी सक्रियता कुछ इतनी ज़्यादा होती है कि कल्पना सोरेन लोकसभा चुनाव में चुनौती दे डालती है। साल 2006 में जब कल्पना सोरेन सियासी परिवार का हिस्सा बनी तो उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। झारखंड की सबसे बड़े राजनीतिक परिवार की बहू बनी, लेकिन 16 सालों में कभी ऐसा नहीं लगा कि सक्रिय राजनीति में वो आना चाहती हूँ। लेकिन हालात कुछ ऐसे बने, उनके पति भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए और ऐसे में सक्रिय राजनीति में उनकी सहभागिता बढ़ती गई। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा पर नेतृत्व का संकट मंडराने लगा। पार्टी ने चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दे दी। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पर पार्टी का मुखिया वे नहीं बन पाए। तब पति और ससुर की सियासी विरासत को संभालने के लिए कल्पना आगे आईं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय झारखंड। तारीख थी 4 मार्च 2024। मौका था जेएमएम के 51वें स्थापना दिवस का और मंच पर मुख्य अतिथि के तौर पर बैठी थी जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। कल्पना के साथ मंच पर तत्कालीन सीएम चंपाई सोरेन, कई मंत्री और सांसद भी थे। कल्पना उठी और पहली बार किसी चुनावी सभा में भाषण देने के लिए माइक के पास जा खड़ी हुई। आपके समक्ष में खड़ी हूँ बहुत ही भारी मन से। मैंने सोचा था कि मैं अपने आंसू को रोक लूंगी। जब कल्पना सोरेन ने पहली बार जनसभा की तब उनकी आवाज में लड़खड़ाहट थी। उनका आत्मविश्वास बहुत कम दिखा और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया, भाषा निखरती गई और एक वक्त ऐसा आया जब हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों अलग अलग जनसभाएं करने लगे। कल्पना अपने भाषण में केंद्र सरकार को निशाना बनाती तो हेमंत सोरेन के लिए आपके भैया शब्द का इस्तेमाल कर जनता की हमदर्दी भी जुटाती। शरीर को जेल में बंद कर सकते हो, सोच को कहां से बंद करोगे? कल्पना हेमंत सोरेन का नाम बार बार लेती, पर इसके बावजूद उन्होंने अपनी छवि पर हेमंत का साया हावी नहीं होने दिया। बीजेपी के काम हो रही है और हमारे 5 साल जिसमें से आधा समय हमारा कोविड में निकल गया, अगर बच्चे काम को देखेंगे तो हेमंत सोरेन जी ने ऐसी गहरी और लंबी लकीर खींची है जिससे सीधा फायदा हमारी जनता को हुआ है और झारखंड से पहले ऐसा कभी किसी ने देखा या सोचा ही नहीं है, क्योंकि ये सोच रखने वाला हेमंत सोरेन। लोकसभा चुनाव में उन्होंने आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटों पर इंडी अलायंस के लिए प्रचार किया। वो 5 सीट इंडी गठबंधन के खाते में आई। इस दौरान पार्टी में भी उनकी पैठ मजबूत होती गई। महज 8.5 महीने में कल्पना इंडी अलायंस की स्टार प्रचारक बन गई। कल्पना सोरेन को जीत का बड़ा श्रेय मिलेगा। सबसे बड़ा श्रेय कल्पना सोरेन को मिल जाता है।
क्योंकि हेमंत सोरेन के भाषण और कल्पना सोरेन के भाषण में ज़बरदस्त अंतर है। कम्युनिकेशन स्किल जितना कल्पना में है उतना अभी हेमंत में नहीं है। हेमंत एक लीडर है, लेकिन कल्पना का कम्युनिकेशन कनेक्ट करने का जो तरीका है बेहतरीन है। वो पढ़ी लिखी महिला है, साथ में सोरेन परिवार की बहू है। वो एक टीचर रही है, वो स्कूल चलाती थी, वो समझ गए ना। दूसरी बात है वो एक मिलिट्री मैन की बेटी है, एक मिलिट्री मैन की बेटी है। तो जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र उसका उनके पिताजी का होता था वहाँ वहाँ घूमती थी। तो जगह जगह का जो कल्चर था और जो एसेंट था बोली का और सारी चीज़ें उसकी नस में हैं। वो इंजीनियरिंग किया, MBA किया, ये तो आपको भी पता है। हुआ क्या कि किसी की भी परीक्षा जो होती है वो संकट के समय में होता। तुलसी ने लिखा है कि आपातकाल परीक्षिए चारी, आपातकाल में 4 की परीक्षा होती है। किसकी? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। कल्पना सिर्फ एक महिला है और महिला के साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि वो पढ़ी लिखी है, महिला है। और जो जेल में आपने देखा होगा जब लालू यादव जब जेल गए थे तो राबड़ी का जो रोल था वो कोई सोच नहीं सकता था कि एक अंगूठा छाप भी अपनी सरकार को और अपने पति के इस डिसीजन पे वो खड़े उतरेगी। तो कल्पना तो फिर भी पढ़ी लिखी थी और एक अच्छी, और जिस तरह से उसने पति के इस डिसीजन को देखा कि जब उसमें जेल गए और जिस तरह से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके बावजूद भी उसने अपने रोल को बहुत ही एक अच्छे तरीके से निभाया। और आपने लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक अच्छी रिपोर्ट आई, तो कल्पना जो यहाँ पे एक हर महिलाओं के लिए वो संकेत है। कल्पना सोरेन अपनी तेज तर्रार भाषण के चलते लोगों के बीच बहुत जल्द लोकप्रिय हो गई। राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि कल्पना सोरेन बहुत जल्दी लोगों से कनेक्ट कर लेती है और इसकी गवाही देती है उनकी सभा में उमड़ी लाखों की भीड़। 27% का आरक्षण को पास कराते हैं। आज हम सरना आदिवासी धर्म कोड को विधानसभा से पारित कराते हैं। हमारे 1932 का स्थानीय नीति हम विधानसभा से पारित कराते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान कल्पना एक दिन में 5 से 6 रैलियां करने लगी। जब कल्पना सोरेन बोलना शुरू करती तो उम्मीदवार हाथ बांधे पीछे खड़े हो जाते। उन्हें भरोसा था कि कल्पना ही उनकी जीत की नैया पार लगा सकती है। डट करके कौन सी सरकार बनानी है? कौन सी सरकार बनानी है? कौन सी सरकार बनानी है? और याद रखिएगा ये सरकार है। भाषण देते वक्त कल्पना मंच के एकदम आगे तक पहुंच जाती। भाषण देते हुए मंच के एक छोर से दूसरे छोर को नाप जाती, जनता से सवाल करती और उन्हें पार्टी का छाप और नंबर याद दिलाती और जोशीले नारे भी लगवाती। परिवार की बहू होने के बाद भी उनका जो बोलने का तरीका है, कनेक्ट करने का जो तरीका है, ये देश के बड़े लीडरों में देखा जाता है। आप बड़े लीडर को देखें और कल्पना सोरेन के भाषण सुनिए, आपको कनेक्ट, आपको महसूस होगा कि हाँ, नेता हो तो ऐसा। कल्पना को मंच पर बोलते हुए देख कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें राजनीति में आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। कल्पना सोरेन हिंदी, संथाली, बांग्ला, उड़िया और अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ रखती हैं, जिसका फायदा अपनी सभाओं में वो जमकर उठाती भी है। अगर कहीं संथाली या बांग्ला में भाषण देती तो खुद ही उसका अनुवाद भी मंच से कर देती ताकि किसी को समझने में कोई परेशानी ना हो। सबसे बड़े नेता के रूप में इमर्ज हुई है वो कल्पना सोरेन। महिला केवल नेता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये महिला कह के उसे छोटा मत कीजिए। इंदिरा गांधी भी महिला थी लेकिन वायरन लेडी थी, तो ये भी महिला है, सिर्फ महिला नहीं है, वायरन लेडी है। बढ़िया बोलती है, शानदार, बढ़िया अंग्रेजी बोलती है, बढ़िया हिंदी बोलती है, कनेक्ट उसका बहुत अच्छा है। कल्पना सोरेन ने
आज राजनीति में जो कद बना लिया है, शायद कुछ समय पहले खुद उन्होंने इसकी कल्पना नहीं की होगी। उनकी छवि एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित हो चुकी है जो जनता के मूड को समझती है, सियासी दांव पेच में माहिर हैं। परिवारवाद के आरोप से परे इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कल्पना मुर्मू सोरेन ने जेएमएम में हेमंत सोरेन के बाद दूसरे पायदान पर खुद को स्थापित कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में जनता का फैसला आते ही जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के